बुलेटिन की शुरुआत बीजेपी के लिए एक बड़ी खबर से करते हैं। आपको बता दें, बीजेपी ने अपना थीम सॉन्ग, जो पोल थीम सॉन्ग था, वो वापस ले लिया है। क्या मोदी अपनी इमेज पूरी तरह से बदलना चाहते हैं? सख्त छवि की जगह उदार छवि ही पेश करना चाहते हैं मोदी? शायद इसलिए पार्टी ने प्रचार के लिए इस्तेमाल हो रहा वो गीत वापस ले लिया है जिसमें मोदी की सख्त इमेज पेश की जा रही थी। सवाल यह है कि क्या अब अटल बनना चाहते हैं मोदी? सीधा सीधा जब मोदी को जानेंगे तो वो लोग मुझे इतना प्यार करेंगे, उतना प्यार करेंगे जितना शायद उन्होंने अब तक किसी राजनेता को नहीं किया हो। सियासी महाभारत में आज का एजेंडा में आज हम उन तमाम सियासी खबरों पर चर्चा करेंगे जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मोदी की उस कोशिश की जिसके जरिए वो अपनी सख्त छवि को उदार बनाने में जुटे हैं। दरअसल बीजेपी ने अपने प्रचार के प्लान में बदलाव किया है। पार्टी ने तय किया है कि अब वो मोदी से जुड़े पोल कैंपेन में मोदी की सख्त छवि का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके तहत पार्टी उस गीत को भी वापस लेगी जिसके वीडियो में मोदी ये कहते हुए सुने जाते हैं, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। बीजेपी के इस पोल एंथम को गाया तो सिंगर सुखविंदर ने है, लेकिन इसमें मोदी की आवाज भी है जहां उनकी बेहद ही सख्त और कट्टर छवि पेश की गई है। यही वजह है कि सख्त और कट्टर छवि की वजह से अब इस पोल एंथम को वापस लिया जा रहा है। सौगंध मुझे इसमें देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने। चलिए, ये हम आपको दिखा रहे थे बीजेपी का एंथम सॉन्ग, थीम सॉन्ग जो इस चुनाव को लेकर बनाया गया था, जिसे अब बीजेपी ने वापस ले लिया है। और बीजेपी का कहना यह है कि मोदी की जो छवि थी वो कट्टर पेश हो रही थी इस पोल थीम से। हमारे संवाददाता अमित कुमार इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए काशी से हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, 25 मार्च को बीजेपी का ये पोल एंथम थीम जारी किया गया था। इसके बाद वक्त काफी ज्यादा हो चुका है। बीजेपी को यह समझने में काफी वक्त लग गया कि इस गाने से, इस थीम सॉन्ग से मोदी की जो छवि है वो कट्टरवादी निकल कर आ रही है सामने और इसे उदार में तब्दील करने की जरूरत है। देखिए, जब से ये थीम सॉन्ग लॉन्च हुआ तब से लगातार ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे 2-3 सवाल पूछे जा रहे थे, खास करके इस लाइन को लेकर जिसमें ये कहा जा रहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। उसमें जैसे कहा गया कि कई लोगों ने ये सवाल पूछे कि जैसे लग रहा है कि देश बिकने वाला है। और साथ ही साथ जिस तरह से पूरा गाना है, जैसे बहुत ही एग्रेसिव सॉन्ग है, वो पूरे थीम सॉन्ग को अगर आप पूरा देखें तो जैसे लग रहा है कि देश पर कोई हमला कर रहा है और आप देश को बचाने के लिए निकले हैं। तो इस तरह से एक बहुत ही एग्रेसिव राष्ट्रवाद के रूप में आ रहा था, कट्टर छवि सामने आ रही थी और लगातार इस तरह की बात हो रही थी। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात देखिए तो पिछले कुछ दिनों में जब कलवे जब्बार साहब ने यहां तक कह दिया कि मुसलमानों को डर लगता है नरेंद्र मोदी से और राजनाथ सिंह में एक वाजपेयी की छवि दिखती है, तो ये ऐसी चीजें हैं जिसके बाद पार्टी के अंदर भी इस बात पे विचार हुआ। हालांकि पार्टी का ये कहना है कि तीर कमान से निकल चुका है, जो सीडीज हैं या जो सॉन्ग्स हैं वो मार्केट में फ्लोर पे हैं और उसको आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, जो कैंपेन में प्रमोट करने की बात आती है, जो कैंपेन में प्रमोट करना है वो अब पार्टी सॉन्ग को प्रमोट नहीं करेगी। हालांकि जो रैलियां हो रही है उसमें ये गाने बज रहे हैं, लेकिन जहां जहां कैंपेन हो रहा है, चाहे टीवी हो या फिर किसी अखबार के जरिए जहां पर हो, तो इसको एक बना के फोटो लगा के दिया जा रहा है कि देश नहीं झुकने दूंगा। तो उन सारी चीजों को विड्रॉ करने पर विचार हो रहा है। निश्चित तौर पर पार्टी को उनकी छवि को लेकर चिंता है, क्योंकि एक तबका अभी भी ऐसा है जिन्हें लगता है इन सब कोशिश के बावजूद कि वो मोदी से जुड़ने से कहीं ना कहीं डर लग रहा है उन्हें। जी, आप हमारे साथ बने रहिए अमित, आपसे और भी बात करेंगे। लेकिन बता दें कि बीजेपी मोदी की उदार छवि बनाने के लिए उनकी सख्त छवि वाले पोल एंथम को वापस ले रही है, लेकिन इसे लेकर विरोधियों ने मोदी पर हमले भी शुरू कर दिए हैं। भाजपा के दो रूप हैं। पहले सांप्रदायिक बयान देकर के तनाव कायम करना, उसके बाद किसी दूसरे प्रवक्ता से बयान दिला करके और उसका खंडन करना, ताकि दोनों चीजें पब्लिक परसेप्शन में चली जाएं। हमारे संवाददाता अमित लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, केसी त्यागी को हमने सुना किस तरीके से वो कह रहे थे भाजपा के दो रूप हैं। जाहिर तौर पर जब से ये एंथम सॉन्ग आया था तब से ही लगातार हमले तो हो ही रहे थे, लेकिन इस वक्त पे जब एंथम थीम सॉन्ग वापस लिया जा रहा है बीजेपी का, हमले विरोधियों के कुछ ज्यादा नहीं बढ़ने वाले हैं?
देखिए हमले होंगे, और इससे पहले जो केसी त्यागी ने बात कही है उसके पीछे भी वजह है। अगर आप देखें तो अमित शाह ने बयान दिया कि बदला लेने का वक्त है। जो समाज में समाज के लोगों को की जो हत्या की है या हमारे बहन बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया है, वो सम्मान की लड़ाई है, और उसी के साथ आप बदले लेने की बात करते हैं। बाद में जब डंडा चलता है इलेक्शन कमीशन का, तो इसके बाद आप उससे विड्रॉ करते हैं, और आप ये कहते हैं कि उनकी भावना ये नहीं है। वो इस तरह की बातें तोड़मोड़ के पेश की गई है, लेकिन जो मैसेज देना होता है वो मैसेज जा चुका होता है। जी। इसी तरह की बात है, इस सॉन्ग को भले ही विड्रॉ कर ले, कैंपेन में आगे न बढ़ाया जाए, लेकिन संदेश जो है वो साफ तौर पर चला गया है। उनकी एक छवि जो है, निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी की यूएसपी अगर देखें तो वो कट्टर छवि है, वो एडमिनिस्ट्रेटर वाला यूएसपी तो कट्टर छवि है, लेकिन हमें पिछले दिनों हमने लगातार देखा है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अपना प्रचार करते हैं, बीजेपी का प्रचार करते हैं, और तमाम तरह के जो इंटरव्यूज उन्होंने दिए हैं उसमें वो अपनी छवि उदार दिखाने की भी कोशिश करते हैं। आप अपनी नजर बना रखिए किस तरीके से बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है और बाकी दलों से क्या प्रतिक्रिया आती है, वो आपसे हम लेंगे। लेकिन फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। मोदी अपनी छवि बदलने को लेकर किस कदर गंभीर हैं, वो उनके हाल के दिनों में मीडिया को दिए इंटरव्यू से भी साफ है। पिछले दिनों न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में मोदी ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि लोग जब उन्हें निजी तौर पर जानेंगे तो उनसे प्यार करने लगेंगे। पहली बात है, मैं बनारस में किसी को हराने के लिए नहीं जा रहा हूं। किसी को हराना ये मेरा मकसद नहीं है। मैं बनारस की जनता के दिलों को जीतने के लिए जा रहा हूं। मेरी प्राथमिकता है उनके दिलों को जीतना, और एक बार जैसे ही जाऊंगा, जैसे ही लोगों को मिलूंगा, और जैसे ही वो मुझे रूबरू में जानेंगे, नॉट थ्रू मीडिया, नॉट थ्रू माय ओपोनेंट्स, सीधा सीधा जब मोदी को जानेंगे तो वो लोग मुझे इतना प्यार करेंगे, उतना प्यार करेंगे जितना शायद उन्होंने अब तक किसी राजनेता को नहीं किया होगा।